बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल डट के हैं। तमाम तर दबाव उन्होंने मुस्तरद कर दिया और एक नई तारीख रकम होने जा रही है। और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून खासतौर पर पीडीएम के कैंपों में शदीद बदहवासी और खबरें ये भी हैं कि मिन्नत तरला भी शुरू कर दिया गया है बैक वक्त। जिस तरह एतजाज हसन साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की शरीफ खानदान की ये रवायत रही है कि जैसे ही वो ताकत में आते हैं वो गला पकड़ते हैं और जैसे ही वो किसी एहतसाब का शिकार हों या कह लें कि इक़्तिदार से बाहर हों वो पाँव पकड़ते हैं। तो अब बज़ाहिर पाँव पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने तमाम तर हथकंडे, तमाम तर दबाव, तमाम तर ब्लैकमेलिंग को मुस्तरद कर दिया। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट आपसे कुछ देर पहले सामने आई है कि कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से जो केस ज़ेर समाअत है उसमें 4 रुकनी बेंच कल सुबह 11:30 बजे इसकी समाअत करेगा। और कल के रोज़ यानी जुमेरात को जस्टिस अमीनुद्दीन के बेंच से अलग होने के बाद ये बेंच टूट गया था, जिसके बाद एक नया बेंच बनाने के लिए और इस बेंच की असर नौ तश्कील करने के लिए, फुल कोर्ट बनाने के लिए बेहद दबाव था। ना सिर्फ पीडीएम की जानिब से, ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, बल्कि साथी जजेस की जानिब से भी बेहद प्रेशर था। बहुत सारी टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं, बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। थोड़ा सा इस मामले का मैं ओवरव्यू दूंगा ताकि ये सारा नुक्ता और सारा जो मामला है वो आपको समझ आ सके। मामला शुरू हुआ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में जो एक आईनी तकाजा है इंतखाबात करवाने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी। गवर्नर पंजाब ने कह दिया कि असम्बली मैंने तहलील नहीं की। और जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है उन्होंने साफ और वाज़ेह अंदाज में कह दिया कि इंतखाबात की तारीख देना मेरा मैंडेट नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया, 9 रुकनी बेंच तश्कील पाया, जिसमें 2 जजेस ने, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जो आज खुद नोटिस का तरीक़ेकार है उसके ऊपर एतराज़ात उठा दिए। और 2 साथी जजेस के ऊपर भी एतराज़ात उठा दिए, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, के ये पहले ही अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं और जिसकी वजह से वो बेंच टूट गया। बेंच टूटने के बाद 5 रुकनी एक नया बेंच तश्कील दिया गया, जिसने इस पूरे मामले की, इस पूरे केस की समाअत के बाद फैसला दिया गया कि 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात की तारीख, इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। फौरी तौर पर पंजाब में सदर पाकिस्तान इंतखाबात की तारीख देंगे इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से, और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख गवर्नर देंगे इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से। उसके बाद ये एक नया कजिया शुरू हुआ कि चूंकि 9 रुकनी बेंच जो पहले डिसॉल्व हो चुका था, उस बेंच में जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस याहिया अफरीदी आज खुद नोटिस लेने के तरीकेकार के ऊपर एतराज़ात उठा चुके थे और उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया था। और 5 रुकनी बेंच जो बाद में तश्कील पाया था, जिसमें 3-2 से फैसला आया था, उस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी आज खुद नोटिस लेने के तरीकेकार के ऊपर एतराज उठाया और साथ ये कहा कि चूंकि ये मामला पेशावर और लाहौर हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, 3 रोज का वक्त दिया जाए, लाहौर और पेशावर हाईकोर्ट इस मामले पर फैसला करें, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना चाहिए। तो इस पूरे मामले को बना ये दिया गया कि चूंकि 4 जजेस ने चीफ जस्टिस के आईनी इख्तियार के ऊपर एतराज़ात उठा दिए थे, लिहाजा ये 3-2 का नहीं, ये 4-3 का फैसला। बहरहाल 4-3 का फैसला ये वाज़ेह हो गया कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी तस्लीम कर लिया कि 4-3 नहीं 3-2 का फैसला। उसके बाद एक आईनी तरमीम की गई, एक बिल लाया गया सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तरमीम करने के लिए, जिससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो आज खुद नोटिस लेने का एक आईनी हक है उसको 3 जजेस में डिवाइड कर दिया कि आज अब से जो मोस्ट सीनियर 3 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो आज खुद नोटिस लिया करेंगे और बेंच की तश्कील भी 3 जजेस मिलकर करेंगे। उस पर कल के रोज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक फैसला दिया, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ने उनके हक में ये 3-2 का फैसला था
और एक और फाजिल जज ने उससे इख्तलाफ किया और उस फैसले में भी जितने भी अज़खुद नोटिस ज़ेर समाअत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनकी समाअत से रोक दिया गया कि जब तक ये मामला, ये रूल्स वाजे नहीं हो जाते कि अज़खुद नोटिस लेना किसका इस्तेहकाक होगा, आया सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस अज़खुद नोटिस ले सकते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अकेले ले सकेंगे या 3 जजेस मिलकर अज़खुद नोटिस लेने का बामी मुशावरत से फैसला करेंगे, तब तक ये जो अज़खुद नोटिस की जितने भी केसेस ज़ेर इल्तवा हैं उन पर समाअत रोक दी जाए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बेंच की तश्कील से भी रोक दिया गया। जिसके बाद कल के रोज जस्टिस अमीनुद्दीन ने यह कहकर बेंच से अलहदगी अख्तियार कर ली कि मैं चूंकि अज़खुद नोटिस लेने के आईनी तरीक़ेकार के ऊपर मैं ऑलरेडी फैसला दे चुका हूं, बेंच की तश्कील के तरीक़ेकार पर भी मैं फैसला दे चुका हूं, लिहाजा इस बेंच में मेरा बैठना बनता नहीं है। उसके बाद ये बेंच डिसॉल्व हो गया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम तर दबाव को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि अब आप इस पूरे मामले से जो मैंने नतीजा अखज़ किया है वो ये तो 2 टोक अंदाज में बता दिया गया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात 30 अप्रैल को नहीं होंगे, अक्टूबर से पहले किसी सूरत भी इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे, 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात अलहदा नहीं होंगे, इंतखाबात हुए तो जनरल इलेक्शन होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से धमकियां भी दी गई, इस हवाले से इतलात ये हैं कि उनको प्रेशराइज भी किया गया, उनको हर तरह के हथकंडे भी इस्तेमाल किए गए। लेकिन चूंकि ये मामला अब आपके सामने है, ये पूरा मामला मैंने वाजे कर दिया, अब जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है, अब जो आप कह लें कि जो टेक्निकलिटीज इख्तियार की जा रही हैं वो ये कि किसी तरह से ये बेंच डिसॉल्व हो जाए, नया बेंच तश्कील पाए। चूंकि नया बेंच तश्कील पाएगा तो ये मामला असर 9 समाअत के लिए मुकर्रर होगा, 0 से ये पूरी समाअत शुरू होगी और ये मुकदमा, इसका पूरा जो आप कह लें कि इसकी जो समातें हैं वो नए सिरे से शुरू होंगी, जिसमें डेफिनेटली ताखीर होगी, जिसमें डेफिनेटली मजीद वक्त लगेगा। और जिस तरह से जस्टिस अतर मोइनुल्लाह ने, जिस तरह से जस्टिस याहिया अफरीदी ने, जिस तरह से जस्टिस अमीनुद्दीन ने, जस्टिस जमाल बंदोखेल ने और दीगर जजेस ने जो टेक्निकलिटीज हैं, जो दीगर प्रोसीजरल मामलात हैं, वो इस पूरे मामले में घसीट लिए। इससे वाज़ेह ये हो रहा है कि किसी तरह इस मुकदमे को, इस केस को इतना ताखीर का शिकार कर दिया जाए कि अक्टूबर की जो डेडलाइन है, अक्टूबर का जो वक्त है, या कम से कम जो 30 अप्रैल का वक्त है, 30 अप्रैल की जो 90 रोज की जो एक टाइम बार पाकिस्तान के आईन ने मुकर्रर की हुई है वो गुजर जाए। वो गुजरने के बाद एक बहाना होगा कि चूंकि 90 रोज तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं असम्बलियां तहलील हुए को, तो नए सिरे से 55 दिन का इंतखाबी शेड्यूल दिया जाएगा और 55 दिन का इंतखाबी शेड्यूल देने के लिए अब मजीद 90 रोज का वक्त चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी साजिशें, बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारी चीजें बेक वक्त जो कि एग्जीक्यूट की जा रही हैं। लेकिन कल का दिन बेहद अहम होगा। कल के दिन ये वाज़ेह हो जाएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आया एक नया बेंच तश्कील देंगे या यही 4 रुकनी बेंच इस पूरे मुकदमे की, पूरे केस की समाअत करेगा। बज़ाहिर जो कॉज लिस्ट आई है और उस कॉज लिस्ट से भी यही वाज़ेह होता है कि ये 4 रुकनी बेंच ही इसकी समाअत करेगा। लेकिन जो बदहवासियां हैं, जो खौफ है मुस्लिम लीग नून को, पीडीएम को, उसकी एक मिसाल उस वक्त देखने में आई कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वकील बिल्कुल बेबस हो गया, कोई दलाइल नहीं थे, कोई जवाब नहीं था, बिल्कुल लाजवाब हो गया। तो इरफान कादिर साहब अगले रोज आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की, ये दरख्वास्त की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, मैं नुमाइंदगी करूंगा, इलेक्शन कमीशन का मुकदमा मैं लड़ूंगा। अब हालांकि इरफान कादिर साहब साबिक अटार्नी जनरल हैं, मावने खसूसी वजीर आजम के मावने खसूसी के मनसब से उन्होंने इस्तीफा दिया। अब जो तरीक़ेकार होता है अदालत में पेश होने का या वकील तब्दील करने का, तरीक़ेकार ये होता है कि आप पहले वकालतनामा जमा करवाते हैं, आप दरख्वास्त देते हैं कि जनाब ये हम वकील तब्दील कर रहे हैं, ये मेरा वकालतनामा, मैं इस केस की फलां अदारे की तरफ से नुमाइंदगी करूंगा। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और आईनी इदारे में बाकायदा उनके पास लॉ ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, परमानेंट लॉ ऑफिसर्स, और ये उन्हीं की जिम्मेदारी है
और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक सिर्फ लॉ ऑफिसर्स ही अपने इदारे की नुमाइंदगी कर सकते हैं। कोई प्राइवेट बंदा उस आईनी इदारे की नुमाइंदगी नहीं कर सकता, मेरे इल्म के मुताबिक, मेरी मालूमात के मुताबिक। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इरफान कादिर साहब को रोक दिया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप अचानक मुंह उठाकर आए रोस्ट्रम पर कि जी मैं इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी कर रहा हूं। आप साइड पर हो जाएं, लॉ ऑफिसर्स को और इलेक्शन कमीशन के जो कानूनी नुमाइंदे हैं उनको अपना मुकदमा पेश करने दें, उनको डिफेंड करने दें। जिसके बाद इरफान कादिर साहब वहां से बड़बड़ाते हुए, गालियां देते हुए और बहुत कुछ वैसे बोला, बहुत सारे लोगों ने वहां पर सुना, वहां से चले गए। कल के रोज हैरान कुन तौर पर वजीर आजम के मावने खसूसी अभी रिसेंटली रिजाइन किया है, साबिक अटारनी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन वकील इरफान कादिर साहब, एक इंतहाई जूनियर वकील, मेरा ख्याल है कि कम से कम 30 साल जूनियर होगा, जो इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी कर रहा था, उनके एसोसिएट बनकर पेश हो गए कि जनाब मैं इनका एसोसिएट हूं, बतौर एसोसिएट में इनको असिस्ट करूंगा, इनकी मावनत करूंगा, चूंकि आपने मुझे बतौर वकील, बतौर नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन पेश होने की इजाजत नहीं दी, तो अब मैं बतौर जो लॉ ऑफिसर है इलेक्शन कमीशन के, उनके एसोसिएट के तौर पे पेश हो जाऊंगा। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि कितना खौफ का शिकार है, कितना हुकूमत को उनके एहसाब पर तारी है, और जिस तरह से हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे कल हालांकि 18 घंटे भी नहीं गुजरे थे इस नई कानून साजी को, और जिस तरह से ये कानून साजी की गई, जिस तरह से खुसूसी इख्तियारे भेजकर सेनेटर्स को बलूचिस्तान से बुलाया गया, जिस तरह अफ्तारी और तरावी स्किप करके इंतहाई जल्दबाजी में ये बिल पास करवाया गया। अभी तक सदर पाकिस्तान के इस बिल के ऊपर साइन नहीं हुए। सदर पाकिस्तान के पास 20 दिन का वक्त है और 10 दिन के बाद वो दोबारा मुश्तरका इजलास में भेज सकते हैं। मुश्तरका इजलास से जब दोबारा सदर पाकिस्तान के पास ये बिल आएगा तो सदर पाकिस्तान मजीद 10 दिन इसके ऊपर गौर कर सकते हैं। अभी कानून इन्फोर्स नहीं हुआ, अभी कानून बना नहीं, और उससे पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुकदमे की समाअत से रोकने की कोशिश की जाती है, बेंच की तश्कील से रोकने की कोशिश की जाती है, उनके आज खुद नोटिस लेने के अख्तियार के ऊपर कदगन लगाई जाती है, और जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो एक रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग था वो वापस ले लिया जाता है। और उसके साथ साथ इस वक्त सोशल मीडिया पर नून लीग के जो हामी, आप कह लेंगे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके जो हामी सहाफ़ी हैं, वो बड़े दावे से कह रहे हैं कि पीडीएम को 7 जजेस की हमायत हासिल है, बल्कि नाम ले लेकर बता रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि ना सिर्फ इन जजेस को मुतनाज़ा कर रही है पीडीएम, और जिस तरह के इकदाम कर रही है, जिस तरह से आप खुद कह लें कि ये डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है कि एक तरफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला दिया चीफ जस्टिस के खिलाफ, और ठीक चंद घंटे के बाद उनके खिलाफ जो रिव्यू पिटीशन वफाकी हुकूमत की जानिब से पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, वो वापस लेने का ऐलान कर दिया गया। और जो फैसला है जस्टिस काजी फाइज ईसा का, जो फैसले का जो तरीक़ाकार है वो तो ऐसे ही है कि जैसे कोई कल कना को उठकर कोई ब्रिगेडियर या कोई मेजर जनरल या कोई लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ को रोक दे कि आप कोर कमांडर्स की तैनाती नहीं कर सकते। कोर कमांडर्स की तैनाती के लिए जितने भी आपके नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 या टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15 जितने भी लोग हैं उनकी वोटिंग करवाकर बामी मुशावरत से ये फैसला किया जाएगा। ये तो ऐसे ही है जैसे आईजी पंजाब किसी ऑफिसर को तैनात करने का फैसला करे तो कोई एसपी या कोई डीएसपी उठ के कह दे कि आईजी पंजाब के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं। आईजी पंजाब को चाहिए कि वो 3-4 डीआईजीज का पैनल बनाए और वहां से वोटिंग करवा के वो अपॉइंटमेंट्स करें। ये बड़ा एक टेक्निकल मामला है जो पीडीएम के गले पड़ेगा और पड़ने लगा है। इतलात यह है कि पीडीएम ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत से राब्ते शुरू कर दिए हैं और कुछ दरमियानी रास्ता निकालने की सरतोड़ कोशिश की जा रही है। दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है? इमरान खान साहब तो इस मामले में वाज़ेह 1 पॉइंट एजेंडा है कि इंतखाबात की तारीख दे दें, जनरल इलेक्शन की तारीख दे दें,
2-4 माह आगे पीछे करना ये हमारे लिए भी मसला नहीं। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हम दिखाते हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी पीडीएम दिखाए, लेकिन जो नजर आ रहा है, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं कि ये शायद सियासी बका की जंग बन गई है, या इमरान खान रहेंगे या नून लीग रहेगी, ये उनको भी अंदाजा हो गया है। और जो इस चालें चली जा रही हैं, जो साजिशें की जा रही हैं, वो सिर्फ पंजाब और केपी के इंतखाबात को मुलतवी करवाने की हद तक नहीं है। सदर पाकिस्तान भी कह चुके हैं कि अब तो डाउट्स हैं, शदीद किस्म के डाउट्स हैं कि शायद जनरल इलेक्शन भी अक्टूबर में ना हो। बहरहाल ये आज की सारी अपडेट्स थी और इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है, बहुत आप कह लें कि अच्छी वाइब्स हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कल इस मामले को निपटा देंगे, 4 रुकनी बेंच ही इसकी समाअत करेगा और उसके बाद असल गेम शुरू होगी। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।